सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं बच्चों। अभी जो मेरा सेशन चल रहा है वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का। बच्चों अभी तक एमिजार का नियम और उससे संबंधित जितने भी एक्सरसाइज थे सबको बना दिए बच्चों। फिर उसके बाद वाज वर्ड का नियम कल ही समाप्त हुआ है बच्चों। आज हम लोगों का जो सेशन है वो वाज वर्ड से संबंधित पूरे एक्सरसाइज का है बच्चों। तो आइए बच्चों समय को जाया नहीं करते हुए अपने एक्सरसाइज पर ध्यान दे बच्चों। यहां पर है एक्सरसाइज बच्चों 10। देखिए, आई वॉज रेडी, आई वॉज हैप्पी, वी वर बिजी, वी वर रेडी, यू वर हेल्दी, यू वर पुअर, यू वर रिच, यू वर absent, he was innocent, he was mad, Mohan was deaf, Nita was lame, they were absent, he was old, the boys were ready, the children were sad, they were absent, Mohan and Ratnesh were poor, he was brave and clever, Mahatma Gandhi was great, the beggar was hungry, he was educated, you were right, father was ready, I was young and healthy, Mohan and Kareem were gentle and honest। बच्चों पूरे 26 इसमें हिंदी अनुवाद था जिसे मैंने बच्चों इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिया है। ध्यान देंगे बच्चों आप इसमें आई आई वी वी यू 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 ही ये सबका सब बच्चों क्या है? प्रोनाउन है। क्या है बच्चों? प्रोनाउन है। और मोहन नाउन है, नीता नाउन है बच्चों। तो यहां पे इस एक्सरसाइज में बच्चों हम देख रहे हैं या तो नाउन या तो प्रोनाउन बच्चों इसमें सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है कि नहीं? नाउन के रूप में बच्चों आया हुआ है, ठीक है ना। अब हमें बच्चों ध्यान देना है कि जिस सब्जेक्ट के साथ जिस सहायक क्रिया का प्रयोग होता है बच्चों, मैंने यहाँ पे वाज उसी के अनुसार, आई सिंगुलर है तो वाज, वी प्लुरल है तो वर, तो बच्चों हम देख रहे हैं कि वाज वर का प्रयोग कर दिए। इसके बाद बच्चों वाज वर्ड के बाद देखिए रेडी, हैप्पी, बिजी, रेडी, हेल्दी, पुअर, रिच, अब्सेंट, इनोसेंट, मैन, डीफ, लेम, अब्सेंट, ओल्ड, रेडी, ये सबका सब बच्चों एडजेक्टिव है। क्या है मेरा? एडजेक्टिव है। इधर की बात करें बच्चों सैड, अब्सेंट, पुअर, क्लेवर, ग्रेट, हंग्री, एजुकेटेड, राइट, रेडी, हेल्दी, जेंटल और ऑनेस्ट बच्चों ये सबका सब मेरा क्या है? एडजेक्टिव है। तो याद रखेंगे बच्चों कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ड का प्रयोग हो, उसके बाद बच्चों अगर एडजेक्टिव वर्ड प्रयुक्त हो, तब बच्चों हमें एन का प्रयोग नहीं करना है और नहीं उस एडजेक्टिव को प्लुरल बनाना है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आप बच्चों इसे मिला लेंगे, लेकिन याद रखेंगे बच्चों कि इसको बनाने से पहले आप इसके नियमों को पढ़िए। प्लेलिस्ट में बच्चों एक नियम का प्लेलिस्ट है बच्चों, दूसरा एक्सरसाइज का है। तो आप पहले नियम को पढ़िए, नोट्स करिए, उसके बाद एक्सरसाइज बनाइए बच्चों, इसके बाद ये करिए, आपका 100% क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। ठीक है ना। आइए बच्चों एक्सरसाइज 11 की बात करते हैं। आई वॉज एन आर्टिस्ट, यू वर ए लीडर, यू वर ए पोस्टमैन, ही वॉज ए प्रीस्ट, मोहन वॉज ए सिंगर, सी वॉज ए नर्स, श्याम वॉज ए टीचर, वी वर सिंगर्स, यू वर इंजीनियर्स, यू वर लेबर्स, दे वर लीडर्स, वी वर फार्मर्स, he was a scientist, he was a goldsmith, I was a cobbler, you were washerman, they were barbers, Mohan and Karim were students, you were an artist, you were artists, I was a teacher, we were teachers, he was a thief, they were thieves। बच्चों ध्यान दीजिए, ठीक है ना। क्या ध्यान देना है कि यहां पर बच्चों सब्जेक्ट है आई, यू, यू, ही, ये सबका सब बच्चों क्या है? प्रोनाउन है। किसी का नाम बच्चों जो भी होगा वो नाउन हो जाएगा। तो नाउन प्रोनाउन यहाँ पर सब्जेक्ट बनकर आया है बच्चों, और इसके साथ वाज वर्ड का प्रयोग कैसे लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, नियम में बता दिए हैं। आप किसके साथ क्या क्या लगा हुआ है मैंने सब लगा दिया है बच्चों, सिंगुलर प्लुरल के अनुसार। उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए आर्टिस्ट, यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, आर्टिस्ट, लीडर, पोस्टमैन, प्रीस्ट, सिंगर, नर्स, टीचर, सिंगर, इंजीनियर, लेबरर, लीडर और बच्चों फार्मर, ये सबका सब बच्चों नाउन है मेरा। क्या है? नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन बच्चों, याद रखना है, कॉमन नाउन जिसे जाति भर का बोध होता है बच्चों। ठीक है ना, ये सबका सब बच्चों कॉमन नाउन है। तो जहां पर बच्चों कॉमन नाउन हो, ऑटोमेटिक है बच्चों, वहां पर आप लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एन का प्रयोग करिएगा, अब प्लुरल सब्जेक्ट के लिए बच्चों एस या ईएस यानी नाउन को प्लुरल बना देना है बच्चों।
तो यहां पर देखिए बच्चों आई सिंगुलर था, इसीलिए बच्चों आर्टिस्ट में ए लगा दिए, लेकिन पहला लेटर वॉवेल था बच्चों एन लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। यू बच्चों सिंगुलर है लेकिन यहां पर कॉमन नाउन है, इसीलिए बच्चों सिंगुलर के साथ ए का प्रयोग कर दिए। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर वी प्लुरल है, हम लोग प्लुरल है बच्चों, ये कॉमन नाउन है, तो बस इस कॉमन नाउन को बच्चों, ये प्लुरल सब्जेक्ट है तो उस नाउन को भी प्लुरल बना देंगे, याद रख लीजिएगा बच्चों। ये तो बार बार हम लोग समझिए कि कचाही नहीं इसका उड़ा दिए हैं कि किसके साथ क्या लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों का गलत हो रहा है तो बच्चों ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। आपको नियम बढ़िया से पढ़ना होगा, नाउन और एडजेक्टिव को बच्चों पहचानना होगा, समझना होगा, नहीं तो बस ऐसे ही गड़बड़ हो जाएगी, है ना बच्चों। ध्यान दीजिएगा, हम लोग किसान थे, तो बच्चों यहां पर हम लोग प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल लगा दिए। वे लोग मजदूर थे तो सॉरी नेता थे, तो बच्चों यहां पर देखिए वे लोग प्लुरल है तो प्लुरल लगा दिए। यानी इधर बच्चों कॉमन नाउन होना चाहिए तभी एन का प्रयोग एस आई एस का प्रयोग होगा। उसी तरह बच्चों देखिए साइंटिस्ट कॉमन नाउन है बच्चों, ए लगा दिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है बच्चों, गोल्ड स्मिथ सोनार है बच्चों, आप ए लगा दीजिए। जहां पर बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ए लगा हुआ है, और जहां पर बच्चों प्लुरल होगा वहां पर उस नाउन को प्लुरल बना दिया है। वाशर मैन, मैन का बच्चों क्या प्लुरल होता है मेन, तो वही बच्चों वाशर मेन बना दिए ताकि ये प्लुरल है बच्चों, तुम लोग आप लोग होगा, है ना बच्चों। हजाम है बच्चों, बारबर्स प्लुरल है सब्जेक्ट तो प्लुरल हो जाएगा बच्चों, प्लुरल सब्जेक्ट तो प्लुरल नाउन भी हो जाएगा बच्चों। मोहन एंड करीम बच्चों दो बच्चे हैं, प्लुरल है बच्चों, तो बस स्टूडेंट को हम प्लुरल बना दिए क्योंकि स्टूडेंट बच्चों कॉमन नाउन है। यू वर एन आर्टिस्ट बच्चों, सिंगुलर है बच्चों तो आर्टिस्ट के पहले एन का प्रयोग कर दिए, ये वॉवेल है बच्चों इसीलिए एन लग गया है। तो सबका सब बच्चों, दे वर थीव्स प्लुरल सब्जेक्ट है बच्चों, ये नाउन है मेरा, कॉमन नाउन है बच्चों, तो इसको हम प्लुरल बनाएंगे। थिप बच्चों सिंगुलर है तो ए थिप बना दिए, प्लुरल है तो बच्चों थिप्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब सिंगुलर से प्लुरल बनाने का देखो, ट्रांसलेशन में बहुत सारे नियमों का प्रयोग करना होता है। आपको एडजेक्टिव समझना है, नाउन समझना है बच्चों, उसके बाद सिंगुलर से प्लुरल पर ध्यान दिया जाता है, दो पर ध्यान दिया जाता है, तो अब जाकर आपका ट्रांसफॉर्मेशन का जो नियम है बच्चों वो सही सही बनेगा। तो बच्चों चलिए आगे अब एक्सरसाइज हम लोग 12 पर चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों एक्सरसाइज 12 की बात करते हैं। तो आइए बच्चों एक्सरसाइज 12 में देखते हैं, सबका सब बच्चों निगेटिव है। क्या हो गया, निगेटिव है तो बच्चों नोट लगा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। I was not ready, Geeta was not fat, they were not faithful, Nita was not fair complexed, you were not regular, he was not foolish, the robber was not cruel, you were not guilty, she was not beautiful, the chair was not broken, Syam was not unhappy, you were not angry, the story was not interesting, he was not right, I was not wrong, I was not a thief, you were not a leader, he was not a farmer, Rita was not a singer, they were not teachers, you were not farmers, we were not students, they were not doctors, we were not players। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में 12 में आपको पूरे 24 को बच्चों हिंदी अनुवाद है बच्चों, जिसको मैंने इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए हैं। आप लोग बच्चों वीडियो को पॉज करेंगे, रोक कर, और बच्चों आपने जो बनाया है वो मिलान कर लेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर सबका सब बच्चों जो सब्जेक्ट है इसमें या तो वो प्रोनाउन है या तो नाउन है बच्चों, ठीक है ना। इसके साथ वाज वर का प्रयोग बच्चों किस स्थिति में क्या होगा, सिंगुलर प्लुरल को देखते हुए बच्चों मैंने लगा दिया है। नियम बच्चों जाकर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों नोट का प्रयोग, तो हमेशा वाज और वर के बाद ही बच्चों यहां पर नोट का प्रयोग होगा, याद रखेंगे आप सभी बच्चों। वाज और वर के बाद ही बच्चों हमें नोट लगा हुआ होना चाहिए। नोट का प्रयोग वाज वर के बाद ही होगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए निगेटिव है तो नोट लगा दिए। इसके बाद बच्चों रेडी, फैट, फेथफुल, फेयर, कॉम्प्लेक्स, रेगुलर, फुलिश, कूल, गिल्टी, ब्यूटीफुल, ब्रोकन, अनहैप्पी, एंग्री, ये सबका सब बच्चों एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव होगा उसमें एन का प्रयोग, एस आई एस का प्रयोग नहीं होगा। बस उसी तरह ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव बच्चों यहाँ पर नाउन है, नाउन 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 नाउन, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, नाउन बच्चों। ये सबका सब बच्चों इधर कॉमन नाउन हमें देखने को मिल रहा है, यहां से नीचे बच्चों सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ए का प्रयोग, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है बच्चों, ए का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ए लगाएंगे, रीता सिंगुलर है, ए लगाएंगे, दे प्लुरल है बच्चों, एस का प्रयोग कर दिए, प्लुरल है, एस लगा है, प्लुरल है, एस लगा है, प्लुरल है बच्चों, एस लगा है, प्लुरल है, एस लगा है, हो गया बच्चों। यही तो नियम है बच्चों, थोड़ा सा मेहनत कीजिए।
बच्चों एक्सरसाइज 13 में देखिए यहाँ पर वाज वर वाज वर वाज वर वाज वर वाज वर, ये सबका सब बच्चों देख रहे हैं कि ये सब शुरू में आ गया। आपको पता होना चाहिए बच्चों वाज वर जब भी अगर सब्जेक्ट के जगह पर आ जाए, सब्जेक्ट से पहले ही आ जाए वाज वर का प्रयोग बच्चों। वैसे तो सब्जेक्ट के बाद होता है, लेकिन बच्चों जैसे ही बच्चों सब्जेक्ट के अगर वाज वर पहले शुरू में लग जाए वाज वर, तो समझ जाना ये सबका सब बच्चों इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, यस नो और डब्ल्यू एच। तो बच्चों ये इंट्रोगेटिव जिस क्या अगर बच्चों शुरू में हो जाए हिंदी अनुवाद में, तो समझ जाना है कि बच्चों ये यस नो क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? यस नो क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला जो वर्ड है बच्चों अभी इसमें एक्सरसाइज में हमको नहीं पढ़ने को मिल रहा है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। जैसे आएगा बच्चों उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों देखो ये सबके शुरू के हिंदी अनुवाद में क्या था? क्या मैं अनुपस्थित था? क्या हम लोग अनुपस्थित थे? क्या मैं गलत था? क्या हम लोग, क्या तुम सही थे? तो यहाँ पे बच्चों क्या क्या शुरू में लगा हुआ देख रहे हैं? था थे थी लगा हुआ है, वाजवर को शुरू में कर दिए, सब्जेक्ट के अनुसार बच्चों हम लगा दिए वाजवर। यहाँ पर बच्चों अब्सेंट, अब्सेंट, रॉन्ग, राइट, बोल्ड, थर्स्टी, कनिंग, अगली, लीड, लर्नड, डिससेटिस्फाइड बच्चों। यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं कि सबका सब एडजेक्टिव है, ना आर्टिकल का प्रयोग होगा और ना बच्चों उसके साथ प्लूरल लगेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना? फिर उसी तरह बच्चों वर यू सेटिस्फाइड, वाज द रिवर ड्राई, वर यू देयर, वाज द बुक गुड, वाज द रूम कंफर्टेबल, वर यू ए क्लर्क, वाज ही ए स्टूडेंट, वर दे टीचर्स, वर दे विलेजर्स, वर यू लीडर्स। बच्चों ध्यान देंगे सबका सब बच्चों वाज वर शुरू में, यस नो क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अनुसार ही बच्चों वाज वर का प्रयोग किए हैं। आप इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर एडजेक्टिव है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एडजेक्टिव है ये बच्चों, एडवर्ब है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर एडजेक्टिव है बच्चों, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये भी बच्चों एडजेक्टिव है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्लर्क बच्चों ये कॉमन नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट था, ए लगा दिए। सिंगुलर सब्जेक्ट कॉमन नाउन, ए लगा दिए। प्लूरल बच्चों देखिए प्लूरल सब्जेक्ट कॉमन नाउन, एस लगा दिए। प्लूरल सब्जेक्ट कॉमन नाउन बच्चों एस लगा दिए। प्लूरल सब्जेक्ट कॉमन नाउन एस लगा दिए। तो बच्चों हम देख रहे हैं यहां पर ध्यान दीजिए कि सिर्फ ये जो खेल है ना, ए एन और ए एन का लगना और न लगना, एस या एस का लगना और न लगना सबसे बड़ा गेम चेंजर है बच्चों। तो आपको एडजेक्टिव और कॉमन नाउन को समझना होगा। नहीं समझिएगा बाउंस कर जाएगा, नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा बच्चों। बिना मतलब का सिर्फ एक लिए एक चीज गलत हो जाएगा, एस नहीं लगाओगे वो कट जाएगा। और खुदा ना खास एडजेक्टिव में ए एन लगा दिया तो वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चों आपको नियम तो पढ़ना होगा, नियम पढ़ के बनाइए, जबरदस्त से बनेगा, मैं गारंटी देता हूं बच्चों। आइए एक्सरसाइज बच्चों अगला की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप सभी बच्चों वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद बच्चों मिलान करेंगे। बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर 14 है, ध्यान दीजिएगा। वर यू ऑब्सेंट, आई वॉज नॉट ऑब्सेंट, आई वॉज ऑब्सेंट, वर यू ए क्लर्क, नो आई वॉज नॉट ए क्लर्क, आई वॉज एन ऑफिसर, यू वर यू लीडर्स, यस वी वर लीडर्स, वी वर वी फार्मर्स, नो दे वर नॉट फार्मर्स, दे वर लेबरर्स, आर यू मैड, no I am not mad, I am naughty, you are not laborious, you are not ready, am I a thief, were they guilty, you are foolish and uneducated, is it dirty, is the chair new, are they singers। बच्चों यहाँ पर इस एक्सरसाइज में ध्यान दीजिएगा। 14 एक्सरसाइज में बच्चों टोटल 22 आपके हिंदी अनुवाद है बच्चों, जिसको मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिए हैं। अब ध्यान देंगे बच्चों कि इसमें क्या क्या चीज कुछ नया आ गया है। वाज वर एम इज आर सभी को मिक्स करके दे दिया है बच्चों। तो आपको ना हिंदी अनुवाद में ध्यान देकर बनाना होगा। जैसे हिंदी अनुवाद के ट्रांसलेशन में बच्चों देखिएगा वो था थे थी लगा हो तो वाज वर का प्रयोग करिए। जहां पर बच्चों हिंदी अनुवाद में बच्चों है हो हूं लगा होगा वहां पर एम इज आर लगाइए, सब्जेक्ट के अनुरूप लगाएंगे। ठीक है ना? आप तो सब जानते ही हैं, सभी नियम बता ही दिए हैं बच्चों। तो सब्जेक्ट के अनुसार बच्चों हमें यहाँ पर क्रिया का प्रयोग करना है। चलिए ये जान गए बच्चों। तो सबको फेंट कर दिया है तो थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन ध्यान देंगे बच्चों। यहाँ पर कोई कोई इंट्रोगेटिव दे दिया है बच्चों, कोई कोई इंट्रोगेटिव शुरू में देखिए, शुरू में भी नहीं बीच में भी नहीं। तो बीच वाले को नोट और शुरू वाले को बच्चों नो से बनाते हैं। नो के बाद बच्चों कॉमा देना ना भूलेंगे, याद रखिएगा। नो आई वॉज नॉट ए क्लर्क, शुरू वाला को नो से बनाएंगे, बीच वाले को नोट से बनाएंगे, यदि वाक्य में दो नहीं लिखा हो तब।
ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जहां पर बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट होगा एन का प्रयोग करेंगे कॉमन नाउन के साथ, जहां पर बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां पर कॉमन नाउन को प्लूरल बना देंगे। याद रखिएगा बच्चों, यही तो सब में नियम है आपका। ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है बच्चों, प्लूरल इस नाउन को बना दिए। देखिए बच्चों, इज लगा हुआ है, कहीं पे वर लगा हुआ है, तो वो है आपके क्या चीज के अनुसार, यानी एम इज आर के अनुसार और वाज वर के अनुसार, प्रेजेंट टेंस के अनुसार, पास्ट टेंस के अनुसार देखते हुए बच्चों वाज वर का प्रयोग किए हैं, याद रखिएगा। लास्ट बच्चों एक्सरसाइज है 15। आई एम प्रेजेंट, आई वॉज प्रेजेंट, वी आर फार्मर्स, वी वर फार्मर्स, यू वर मैड, दे आर लीडर्स, दे वर लीडर्स, श्याम इज लेबोरियस, श्याम वाज लेबोरियस, राम एंड श्याम आर नॉट स्टूडेंट्स, राम एंड श्याम वर नॉट स्टूडेंट्स, आर यू ए डॉक्टर, वर यू ए डॉक्टर, एम आई ए थीप, वाज आई ए थीप, इज ही गिल्टी, वाज ही गिल्टी, you are thirsty, were you thirsty, is the river dry, was the river dry, are Mohan and Sohan foolish and uneducated, were Mohan and Sohan foolish and uneducated। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 15 में पूरे बच्चों इसमें 24 वो हिंदी अनुवाद था जिसको बच्चों मैंने इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए हैं। आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक हूं वाला है हो हूं वाला प्रेजेंट टेंस वाला है, और बच्चों दूसरा पास्ट टेंस वाला है, था थे थी वाला। तो उसी के अनुसार बच्चों एम इज आर वाज वर का प्रयोग बच्चों हम यहाँ पे कर करके लिख दिए हैं। ये बच्चों एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, नाउन, नाउन। तो एडजेक्टिव में देखिए एन का प्रयोग, एस आई एस का प्रयोग नहीं हुआ है, वही बच्चों नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसको प्लूरल बना दिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसको बच्चों प्लूरल बना दिए, ठीक है ना। तो ये सब बच्चों जो गेम आप देख रहे हैं कुछ नहीं है बच्चों, ये सबका सब बच्चों प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस को देखते हुए एम इज आर वाज वर का प्रयोग करना है। दूसरी चीज है बच्चों, निगेटिव रहेगा तो नोट लगाइए, वाक्य में वाज वर एम इज आर के बाद नोट लगाइए। अगर बच्चों क्या लगा हो तो वो बच्चों इंट्रोगेटिव होता है, यस नो क्वेश्चन होता है बच्चों, उसके अनुरूप हम क्या करेंगे, एम इज आर को शुरू में, वाज वर को शुरू में बच्चों जैसे है वैसे बना देंगे। तो बस बच्चों यही ट्रिक्स है, यही नियम है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो बच्चों आप सभी मिलान करेंगे, आप वीडियो को पॉज करिए, उसको जूम करिए बच्चों, और आप जो बनाए हुए हैं अपने कॉपी में उसको मिलान करिए, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही बच्चों वीडियो देखते रहें, आपका पढ़ाई भी बच्चों होते रहे, मैं भगवान से कामना करता हूं बच्चों। और आपसे नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बच्चों जरूर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और अगला वीडियो बच्चों जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का वो तीसरा अध्याय होगा बच्चों, शैल बी विल बी। मिलते हैं, धन्यवाद। विजय बाबा 2।